कैसे रिश्ते नाते। प्रेम जी उधार बहुत हो गया भाई। हाँ जी। अरे राजवीर के तो पैसे आ गए। हाँ जी, राजवीर के आगे। और शमशाद के थे? शमशाद बेचारा गरीब आदमी, कह रहा बाद में दे दूँ, बाद में दे दियो। जीजा जी राम राम। राम राम के बात, आज तो दो जी लगा रहा, आगे फिर पीछे भी। तबीयत ठीक है? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है जीजा जी, तबीयत को क्या हो सका धर्मवीर की। अरे तो आज भट्टे पे कैसे आ गया? पिताजी ने तुझे तो उधार में भेजा था। बस आ गया थारे दर्शन करने। मक्खन तो लगाओ ना, दर्शन तो घर भी हो जाते। घर के दर्शन में और यहाँ के दर्शन में अंतर हो जा सूरज, और इस बात को तू नहीं समझ सकता। मुझे नहीं उम्मीद थी हरमेश तू भट्टे पे आ जाएगा। अरे ताऊ जी की बात का क्या बुरा मानना, मिलने का मन कर रहा था, आ गया। और तुझे तो पता ही है मेरे मन का कैसा। हरामी किस्म का। क्या कह रहा धर्मवीर? ऐसे नहीं बोलते, यार है हमारा। जीजा जी मुझे पता है तुम्हारा यार है, तुम्हारा यार है तो मेरा भी तो जीजा लगा है। मैं तो वैसे ही कह रहा था, बालक जैसा मन है, कुछ हरामीपन की बात तो करता है कभी कभी। बहुत बात बना रहा, लाल परी के चक्कर में आया दिखा। जीजा मैं तो तुम्हारे दर्शन करने चला आया था, मुझे कोई काम ना था, मैं चल जाऊँ। अरे आ गया तो जा क्यों रहा, बैठ, हमें काम है, हम जा रहे हैं दोनों, तू यहीं बैठ। चल भाई। और मुनीम जी कुछ माल पानी आया नहीं आया? बस आ ही रहा, ठीक चल रहा। मुनीम जी बता सको कहाँ गई होगी जोट? ना मुझे क्या पता कहाँ गई है जोट, मैं मुनीम हूँ, जासूस थोड़ा ही ना हूँ। ये बात तो सही है मुनीम जी, तुम तो ईंट अद्धे गिन सको, जासूसी थोड़ी कर लोगे। ये काम तो मुझे करना पड़ेगा। तुझे क्या पता मैं क्या कर लूँ, तुझे मेरे इतिहास के बारे में पता ना, हवा लेकर जाएगी हवा। मुनीम जी मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं जा रहा हूँ, तुम ही संभालो भट्टा। हाँ जैसा तू ही भट्टा संभाल आया, जब भी आवा कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही जा। और बता सूरज, कहाँ चलेगा आज? आज मेरा मन नहीं कहीं भी जाने को। अरे मन की मत मान, मेरी मान, खाओगे पियेंगे मौज करेंगे, जिंदगी में कुछ नहीं रखा। अरे वहाँ खर्चा ज्यादा हो, पहले तो एंट्री फीस दो, फिर महंगी बोतल खरीद दो, और फिर उन पर नाचने वाली पर उड़ाओ। वाह बेटे, गाना बजाना शराब स्वभाव भी एक जगह। यार क्या जगह होगी वो। जीजा तो मुझे ले रहा, और क्या कह रहे हैं ये। यार सूरज कैसी छोटी बात कर रहा, थारा कोई कमी थोड़ी ना है, ताऊ ने बतेरा जोड़ रखा, और ब्याज के भी तो पैसे आ रहे। भाई तू मानने नहीं, तेरे चैन नहीं पड़े, तू आज फिर 10,000 में आग लगवाओगा। ऐसे कम्मों में ज्यादा नहीं सोचा करते। चल अब ले तू ही चला। बेटा आज मौज आएगी, बहन को बताऊंगा सब कुछ। बहना, ओ मेरी प्यारी बहना। कैसे दांत काट रहा? अरे ऐसी बात बताना आया हूँ, तू भी कहेगी बहना वाह क्या कहना। कुछ ना कहना तो लिकड़। देख ले पछतावेगी, तू हर बार लिकड़ लिकड़ रखा है। हाँ हाँ पछता लूंगी, तू जा। अरे एक बार मेरी बात तो सुन ले, मैं तो चला ही जाऊंगा। सुना के सुनावे, कीमत लगेगी। बकवास मत ना करे, अब तेरी बकवास सुनने के भी पैसे देने पड़ेंगे। जिस दिन तेरी बकवास के लिए पैसे देने पड़ गए ना, उससे ज्यादा मनहूस दिन ना होगा कोई। अरे बहुत कीमती बात है बहन, पूछ ले। ऐसा कर, अपनी कीमती बात को अपनी जेब में धर और निकल ले। बहना कदी कदी बड़ी कीमती बात आ जाया करा है, सोच ले, तू तो बहुत समझदार है, ऐसे मौके बार बार ना करते, बड़ी काम की बात है। रही बात पैसे की, पैसा तो हाथ की मैल है, बात बहुत कीमती है, पैसा तो उसके सामने कुछ भी ना है। अच्छा चल बता, ऐसा कौन सा खजाना ले रहा तू बातों का? जीजा तेरी बात नहीं मानते ना, मैं आज तुझे ऐसा नुक्ता दे दूंगा, तू कहेगी ये तो ये, वो तो वो, तेरी सारी बात मानेंगे। ऐसी क्या बात है भाई? पहला कीमत चाहिए। कीमत देखियो ठीक ना कर रहा तू, क्या चाहिए चल बता। बस 1000 रुपए। 1000 रुपए? ऐसा डर रही, मैंने तुझसे 2-4 करोड़ रुपए मांग लिए, कुल 1000 रुपए मांगे, और ऐसी बात बता दी जिसकी कोई कीमत ना है, समझे कर जीजा। और 1000 रुपए देख रही है, पेड़ पर लगे हैं क्या पैसे? हाँ तो अब वो बात सुन, वो नुक्ता यूं है कि जीजा अपने दोस्त के साथ
दारू भी पीने जावे और डांस भी देखने जावे लड़कियों का। क्या बात कर रहा? हाँ। पर नू बता क्या सबूत है तेरे तोरे? सबूत? मैंने इन्हीं आंखों से देखा है उन्हें सब कुछ करते हुए। तू कहेगी तो मैं वीडियो बना लूंगा, मगर हाँ तू जीजा सब बिल्कुल भी कुछ मत कह दिए गुस्से में। अच्छा, आपकी पर तू एक काम करिए, वीडियो बना के लाइए, फिर देखूं कैसे न मानते ये मेरी बात। नचा दूंगी, नचा। हाँ बिल्कुल नचाइए, और ऐसा नचाइए, ऐसा नचाइए, और इसी आंगन में नचाइए। रोज बाहर नाच देखा है, जब घर में नाचेंगे ना मैं भी देखूंगा कैसे नाचेंगे। ठड़े रहियो ओ नजदीक यार, ठड़े रहियो, ठड़े रहियो। हाँ भी महेंद्र जी धर्मवीर जी। ईटा तो ले आया, तने मकान भी बना लिया, तने हमारे पैसों के बारे में कुछ सोची ना। ऐसी कैसी बात कर दी धर्मवीर जी, पैसे लेके मैं आपके घर ही आ रहा था, और ये लो आपके पैसे। अरे वाह, आदमी तो बहुत खरा निकला भाई तू। आगे से ईटों की जरूरत हो मुझे बताइए, मौसा का काम मैं ही देख रहा हूँ। आपको नहीं बताएंगे तो और किसको बताएंगे? ये बात तो तेरी सही है, भट्टा तेरा ही है आज ही। धर्मवीर जी यहाँ तक आ गए तो चाय पी कर जाना। अरे भैया अपनी चाय तुम अपने थोड़ा रखो, हम कुछ और ही पियेंगे। अब चाय पीने का टाइम कहाँ है, अब तो दारू पीने का टाइम हो रहा है। बहन भी ना देख रही, लगा घेर में गई होगी, और अमन तो स्कूल गया होगा, और वो भी इंगे तिंगा होंगे। आज सही मौका है अपनी कमला रानी से बात करने का। यो के लिए आया तू? ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया के तेरे लिए झुमके लाया हूँ। हाय राम, इतना खर्चा किया तूने मेरे लिए? ये तो कुछ भी खर्चा ना, मैं तो पूरी जिंदगी की कमाई तेरे पे लुटा दूंगा। कैसी बात कर रही है मेरी कमला? पागल है के मरवा पेगा के? कैसी बात कर रही है, तुझे कौन मार देगा, और तू मर गई तो मेरा क्या होगा? डरा मत, तू पहन के दिखा। नहीं नहीं, मैंने अभी नहीं पहनूंगी, रविंदर के बर्थडे पे पहनूंगी। अगर भाभी ने देख लिया ना, उनके कान खड़े हो जाएंगे। मुझे तो तेरी भाभी ना जिंदे रही, इससे अब भी मेरा सुख ना देखा जाता। तुम्हारा? उससे तक किसी का भी सुख ना देखा जाता। पता ना कैसी खा के भेजा तुमने उसे हमारे यहाँ। पहले तो मेरी ढाल थी, पता नहीं इस घर में आके क्या हो गया इसे। चलो तुम वो सब छोड़ो, इन्हें मैं संगवा के धरिया हूँ, ऐसा ना हो वो देख ले इन्हें। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जा। तेरी भाभी और तेरे भैया का दोनों का इंतजाम कर रहा हूँ सहज सहज। मेरी कम्मो बस तू पक्की रही है। मौसा जी राम राम। राम राम धर्मी, राम राम। लो जी पैसे लो। ये पैसे कहाँ से आ गए? तगादे को गया था महेंद्र का, पैसे देने को कति तैयार न था। ईट तो ले आया, इनके घर तो रोज चक्कर लगाने जाएगा जब भी पैसे दे मैं। ये काम तूने शाबाश से कर दिया, पर बेचारे का जी तो दुख रहा था। जी दुख नहीं क्या, उसके घर डकैती करी मैंने। अरे ये हमारी मेहनत के पैसे थे, ऐसा कैसे छोड़ देंगे हम? अगर आदमी ज्यादा परेशान हो तो उस पर ज्यादा जोर मत दिया कर। ये क्या कर रहा हूँ मौसा जी? धर ले भाई धर ले, तेरे भी खर्चे हैं, तेरे काम आवेंगे। मौसा जी मैं क्या करूंगा पैसों का, मेरा कौन सा खर्चा? रोटी पानी यहाँ मिल रही है, दूध यहाँ मिल रहा है, और क्या चाहिए मुझे? क्या खर्चा है मेरा? अरे धर ले, आदमी की जेब में थोड़े बहुत पैसे जरूर होने चाहिए। मौसा जी मेरी अंतरात्मा तो मान ना रही, क्योंकि मेरी बहन का घर है, मगर जब ज्यादा जिद कर रहे हो तो मैं रख लेता हूँ। ठीक है रख ले। धर्मी बैठ, मैं जा रहा हूँ भट्टे पे को। मौसा जी मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। तू क्या करेगा वहाँ? मेरा पता है रास्ते में मैं कहाँ बैठ जाऊँ। वाह भाई वाह, तने बढ़िया हाथ धरा पिताजी पे। कैसी बात कर रही है बहना? भला मैं भी उन पर हाथ रखूंगा? हाथ तो उनका है मेरे सिर पे, मुझसे बड़े हैं वो। बात तो बहुत चिकनी चुपड़ी कर रहा है तू। वैसे कितने पैसे लाया था महेंद्र से? कितने लाता? 4000 रुपए ली थी, जो उनने दिए वही लाया मौसा को दे दिए। वो तगादे में जावे थे, पैसे न मिले करे थे। अब मैं तगादा करूं पैसे लेकर आऊं, इतना तो मैं समझ गया, उनसे कड़ा ना बोला जाता। अच्छा, बहुत समझा है तू पिताजी को, और जिस दिन उन्होंने तुझे समझ लिया ना तो काम ही हो जाएगा।
जब तक मौसा समझेगा उससे पहले तो मैं अपना काम 35 कर दूंगा। तो फिक्र मत कर बहना, तू कितनी भी जासूसी कर ले, कितने जोर लगा ले, तेरा भाई तो नूही नोट छापेगा। अमन, अमन बेटा कहाँ है? जल्दी आ, मैं तेरे और तेरी माँ के लिए जलेबी लाया। सो गया वो थारा इंतजार करता करता। इतनी जल्दी? तुम्हें जल्दी लग रहा? 10:30 बज रहे हैं। पहले तो तुम नू बताओ, तुम आ कहाँ से रहे हो? क्या मतलब है? भट्टे पता है? कौन से भट्टे पैसे? अरे अपने भट्टे पता है? अपने भट्टे पैसे? वहाँ तो पिताजी भी गए थे, उन्हें तो ना मिले तुम। पिताजी गए थे? अरे मैं पत्थरों में था, वे ऑफिस पता उल्टे आ गए होंगे। ये तुम चलाओ मत ना, मुझे चला रहे हो। मैं सब जानू तुम कहाँ जाओ और क्या करो और कहाँ पैसा लुटाओ। अरे अरे ऐसा कुछ ना है। सबूत चाहिए? सबूत? अरे तू बकवास ना करे। ये आंख जब दिखाई हो जब कुछ ढंग का काम कर लो। बालक के भविष्य के बारे में तो थार से सोचा ना जा रहा और पैसे उड़ान में लग रहे हो। लिखड़ो 2 दिन, बताऊंगी पिताजी को सारी बात। कौन सी बात? सबेरी लग जाएगा पता। उस हरमेश को भी बुलावेंगे पिताजी और उस गवाह को भी। फंस गई दिखे बात है तो भाई। अरे तू लड़ाई ना करे, मेरे लिए रोटी लिया। क्यों वहाँ रोटी ना मिली जहाँ सब कुछ मिला? सबेरे को मिलेगी रोटी और वो भी देवेंगे पिताजी। अरे बात ना बढ़ावे, पिताजी को ना बताइए, वे उल्टी सीधी सुनाओगे मुझे। जब तुम सुनने के काम कर रहे हो तो वे तो सुनावेंगे ना उल्टी सीधी। और तुम मेरी कोई बात मानो जो मैं ना बताऊंगी? मैं तो बताऊंगी। अरे मैं कौन सी नहीं मानता तेरी बात, सारी मानू। हाँ, हर बात मानो तुम। एक बात कह रही हूँ इतने दिन से, वह तो तुम मान नहीं रहे। अरे कौन सी कह रही तू? चल वह भी मान लूंगा। तो रुकवाओ ना रविंदर और गौरी का ब्याह। तू फिर वही बात गाल लगी। कई दिन से चुप थी, मैंने सोचा समझ आएगी। समझ तो थारी भी आ जाएगी जो मेरी बात ना माननी तो। जो तू कह रही है ना हो सके। क्यों ना हो सकता? वैसे तो तुम मर्द बने फिरो, एक छोटा सा काम थार से होना रहा। और मैं कह रही हूँ जो तुम यो काम कर दोगे तो मैं थारी सारी बात दबा लूंगी। करते रहिए तुम्हें जो करना, किसी को ना बताऊं। हाँ देखेंगे। अब तू ऐसा करिए, जलेबी ले जा, तू खा लिया, रमन के लिए धर दिए और मेरे लिए रोटी ले आ। अरे इसे किसने बताया दिया? कौन बन गया जासूस? इसके मन की करूं या ना करूं, पर हाँ तो रखनी पड़ेगी। अरे तुम यहाँ? जहाँ तू वहाँ मैं, मुझे पता तो यहीं मिलेगी। तेरा किसी को ख्याल ना मेरे सिवा, मुझसे देखा ना जाता है सब कुछ। कुछ ज्यादा ख्याल ना आ रहा आजकल तुम्हें मेरा, और जो किसी ने देख लिया ना सारा ख्याल से निकल जाएगा। मैं देख लेंगे, तू क्यों डर रही है जब मैं बैठा हूँ तो? बस भगवान करे हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लग जा। ऐसे कैसे नजर लग जाएगी? तू एक बार बता तो सही, मैं उसकी नजर उतार दूंगा। सबसे पहले थारी बहन, उसी की नजर तारो तुम जाके, उसी से खुशी ना देखी जाती हमारी। सुख तो उससे मेरा भी ना देखा जाता। क्या कुछ करा उसके लिए? उसी के लिए पढ़ा हूँ यहाँ। क्या पढ़ा तो मैं तेरे लिए, मगर उसके लिए भी तो बहुत कुछ करा। वो बिल्कुल भी एहसान नहीं मानती। तू तो एहसान मान। ये बात तो तुम अपने दिल से पूछो। दिल से पूछ रखी है, जब भी तो तेरे पीछे हूँ। तुम्हारे पीछे मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा है। मुझे पता है, मैं भी तुझसे वादा कर रहा हूँ, तुझे कभी दिक्कत ना देने का। अपनी जिंदगी तेरे लिए दांव पे लगा दूंगा। देख तेरा हाथ पकड़ते ही हवाई भी चलने लगी। तुम देखना हमारी जिंदगी की रफ्तार भी ऐसी पकड़ेगी। बस तू मेरे साथ कंधे से कंधा मिला खड़ी रही है। अब तो मैंने भी सोच लिया है, अब तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताऊंगी। पिताजी राम राम। राम राम जी, राम राम। घर सब ठीक है? हाँ पिताजी सब ठीक ठाक। मेहमान कमला को लेना आया क्या? जी पिताजी। बेटे मैंने कई बार पूछ ली पर वो तो कुछ बता के देती। इसलिए तो आया हूँ पिताजी
यूं का घर बिगाड़ा जा, तब मेरे ही सामने पूछो कि मेरी गलती के, और मैं उसकी बताऊंगा। हाँ बात तो ठीक है, तुम्हें आमने सामने बैठा के बात करेंगे, या आमने सामने हो गए तो जब ही बात बनेगी। ठीक कह रहे हो पिताजी। यो बात तो तुमने समझदारी करी, यो जिंदगी है थोड़ी कटक रहा है। यूं तो ठीक कह रहे हो पिताजी, यूं अकेले जिंदगी ना कटे। ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो और मैं चाय मंगवाऊं। ठीक है पिताजी, मैं हाथ मुंह धो लूं। हाँ बेटे धो ले। आज घर में बहुत बड़ा काम होने वाला है। हमारी शादी की बात? अरे शादी की डेट फिक्स है, शादी ना कौन रोक रहा है। तो फिर क्या बड़ा फैसला होने वाला है? अरे आज बहन के हस्बैंड आ रहे हैं, तो पिताजी का फोन आया कि बैठ के बात करनी है, जल्दी आ जाइए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीजी तैयार है क्या जाने को? हाँ बातचीत हो जाएंगी तो तैयारी हो जाएगी, जाने क्या। उनसे एक बार पूछ तो लेते वो तैयार है या ना है। अरे मेरी तो बात होती ना, पिताजी की होती रहे, मैं पता ना क्या बात है। लेकिन मेरे हिसाब से तो उन्हें चले जाना चाहिए, पर हमारी शादी के बाद। हाँ हाँ, एक बार बैठ के बातचीत हो जा, दोनों आपस में बातचीत कर ले आराम से, तो चली ही जाएगी। अरे चाय जल्दी ले आ, घेर में ले जानी। ओ जी आराम से लेके जाइए, छलक ना जा। यो राकेश कमला को लेना आ गया, बढ़िया हो गया, या मान जा तो अच्छा रहेगा। इसमें क्या बढ़िया हो गया, घर में भी जरा सी अकल ना है, भूसी भरा पड़ा दिमाग में। क्यों? वो अपने घर चली जाएगी, उसका घर बस जाएगा, इसमें बुराई की है? तमें कुछ दिखाई ना देता, तमें दिखाने की कोशिश करूँ ना, जब भी ना दिखाई देता तमें। क्या मतलब? मतलब ही तो समझ में ना आता तमें कभी। अगर यह चली जाएगी तो प्रॉपर्टी का चौथाई हिस्सा भी तो चला जाएगा। अरे या तो कहीं जाओ, वो हिस्सा इसका ही रहेगा। बात सिर्फ हिस्से की भी ना है, वो राकेश आदमी भी तो ठीक ना है। तुम भले उसके भाई हो, पर मेरे से ज्यादा ना जानते होगे। एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सके। वो कैसे? कमला राकेश की गैल बिल्कुल भी खुश ना है, वो उसकी गैल कतई जाना नहीं चाहती। वह बेचारी अकेली सारी उम्र यहीं रहेगी, उसे सहारा ना चाहता। अकेली कैसे रह जाएगी वाह, हम है ना सहारा देने को। तू कब तक सहारा देगी? तू उसके पति की कमी पूरी करेगी या बालकों की? देखो पति की तो मैं कुछ ना कह सकती, पर बालक की कमी तो मैं पूरी कर ही सकूं। क्या कहना चाह रही तू? देखो जी, मैं नू कहना चाह रही कि जब हम अपने अमन को कमला को गोद दे देंगे, तुम्हारा अमन भी हमारे धोरे ही रहेगा, और कमला की प्रॉपर्टी का हिस्सा भी हमारे ही धोरे रहेगा है, और कमला का जिंदगी भर का सहारा हो जाएगा, और बालक हमारा का हमारा यही रहेगा। बस तुम मेरा थोड़ा सा नू साथ दे दो कि यह कमला उस राकेश के गैल ना जावे। आ लिया खोटा सिक्का, यो आज काम आवेगा। आखिर इसकी आशिकी भी तो कुछ ना कुछ काम करेगी ही। अरे तू अंदर कैसे आ गया? बाहर तेरी बहन खड़ी है। अरे मैं देख का हूँ, काम में लग रही है उसे ना पता, मैं अंदर आया हूँ। आज तो बहुत खुश हो रही होगी। मैं क्यों खुश होती? तेरा साजन आया तुझे लेने। मेरा ना लगता वो कुछ भी, और वैसे बुलाया किसने? वो तानी बुलाया होगा। मैं क्यों बुलाती उसे? जावेगी उसकी गैल। हाँ हाँ जरूर जाऊंगी, एक वही तो हो रहा मुझे ले जाने वाला। और आज तू देखिए क्या होएगा। क्या होएगा? तू देख लिए खुद ही। अरे वाह, शेरनी जाग गई। स्वराज, यो राकेश कमला को लेने आया, बता कैसे करनी? कैसे क्या करनी पिताजी? लड़की अपने ससुराल में ठीक हो, भेजेंगे। कमला को नूही भेज देंगे के? ये उसका घर ना है, उसका परिवार ना है। अरे इससे तो पूछ लो पहले, या के चावे? ये बात तो सही है, बता कमला क्या बात है? थोड़ा सा जहर और लाके दे दो मुझे तुम। अरे तुझसे जहर देने की ना पूछ रहे, राकेश की गैल जाने की पूछ रहे, सीधी सीधी बता ना। जवाब सीधा ही तो दे रही हूँ। उस नरक में भेजने से अच्छा है तब मुझे जहर लाके दे दो, थारी भी जान छूट जाएगी। पिताजी से यूं पूछो मेरा घर नरक कैसे? हाँ कमला बता, वो घर नरक कैसे है? पिताजी मुझे तो बताते हुए भी शर्म आवे। पहली रात को इतना धुत होके आया था और मुझ में धाई धाई मचाया था इनने।
जब इसने ऐसा करा तो तेने इसके माँ बाप से क्यों ना बताया? इसके माँ बापों को बताती, वो भी उल्टा इसी की होड़ लेते और फिर मुझ में बजाता यूं। मुझे दारू पीने को कह रही। पिताजी आज तक मैंने बीड़ी के भी हाथ लगाया, और इससे पूछो मैंने इसे उंगली भी लगाई हो तो। हाँ, तू क्यों उंगली लगाता मुझे? तू भी बहुत दूध का धुलवा, तेरा बाप भी। अरे तू इनके पिताजी पे क्यों जा रही है? तेरे सामने बैठे हैं, तू इनकी गलती बता, ये तेरी बताएंगे। कमला, ये बात गलत है, इसके बाप तक जाने की जरूरत नहीं। यूं मेरी गलती कहाँ से काटेगा जब मैं कोई गलती करती नहीं? अरे सबसे बड़ी गलती ये आई है, तू अपनी गलती ना मानती। यो सही कहा रविंदर, जब तक तू सोचेगी ना कि मैं गलती करती नहीं, तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। पिताजी मुझे फांसी दे दो, चाहे जहर ला के दे दो, पर इसकी गैल इसके घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं। उस घर में नहीं जाने की, यू दूसरी जगह घर ले ले, वहाँ तो रह लेगी। तब भी बावली बात करे करो। जब इसने नू कह दी कि इसे इस आदमी की गैल नहीं रहना, चाहे फिर यो इसे धरती के किसी भी कोने में लेकर रहने को तैयार हो। हाँ, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, कमी इसके घर में नहीं है, इसमें है। मुझे इस आदमी की गैल नहीं रहना। देख कैसी भाषा बोल रही है, क्या खराब भी है इस आदमी में, सबके सामने बताना। इसमें तो कोई कमी ना है, यूं तो देवता है देवता, पर मैं इसकी गैल बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और तुझे ज्यादा बढ़िया लगता हो ना यूं, तो तू चला जा इसकी गैल, पर मुझे मत कह दे जाने को। ठीक है, इससे तो कुछ कहना समझाना सब बेकार है। और तू छोटा है, छोटा बन के रह। और तुझे कितना बुलाया यहाँ पे? अपनी पत्नी को ले जाने के लिए किसी नौते की जरूरत नहीं होती। क्या कह रहा पत्नी? अपनी जवान से पत्नी मत निकाल दियो मेरे लिए। पत्नी कही अपनी माँ बहन को, समझ गा? पिताजी पागल होगी क्या? ये तो थारी भी शर्म ना कर रही। बेटे इसकी जुबान काबू में ना, इससे सुबह ही बात करेंगे। अब बेटे तू घेर में चल। तुम ठीक कह रहे हो पिताजी, अभी इसकी गल ठीक काम ना कर रही, इसे रात भर सोचने का मौका देते हैं। तू सोच ले रात भर, तेरे तो सुबह बात करेंगे। तू कभी भी बात कर लियो, लेकिन मेरा जवाब एक ही आएगा, नहीं नहीं नहीं, बस। चल बेटा, घेर में चलना है। कमला, तने ठीक करा, सारी बात कह दी। हाँ तो भाभी, ऐसे आदमी की क्या शर्म करनी? सही बात है। वाह कमला वाह, तैने तो कमाल कर दिया। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तैने राकेश का पानी तार दिया। ऐसे थोड़ा ही है भैया, जिंदगी का सवाल है, कोई खेल थोड़ा ही है कि आज यहाँ और कल वहाँ। इसका कोई कमी है? इसका घर बार खेत खलियान सब कुछ है। तो सारी उम्र बैठा के खुआ देगी इसे मेडल दे दे। या इतना बढ़िया बोल रही थी, मेहमान की इज्जत उतार दी इसने। तू परेशान मत हो, इतना जाके सो आराम से। और के भाभी, मैं इससे डरूं या इसकी बातों से? बहन मैं भी जा रहा हूँ घेर में को। पता ना बुढ़ा क्या क्या पट्टी पढ़ाया कैसा है। अरे पटाया न ले बुढ़े, करूँ काम अपना। हाँ, मैं बनवाऊंगी तुझे फ्री फंड में लाखों का मालिक। सो गए क्या मौसा जी? अरे भाई ऐसे में कहाँ नींद आ रही है? मुझे लगा तुम सो गए होगे। अरे मैं ना सोया, मेरी किस्मत सोएगी। देखा ना, कमला ने एक ना सुनी। बालक बुद्धि है। ये काय की बालक रह गई, जो वहाँ ठीक से रहती ना तो इसके बालक बहुत बड़े होते। यो मुझे समाज में बोलने लगना छोड़ है। कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा सुबह कमला से, समझाऊंगा उसे। राकेश ने दिख रहा कहाँ है? इंगी घूम रहा। ठीक है तुम आराम करो, मैं बात करता हूँ इससे। कैसे यहाँ के बैठ गया? कुछ ज्यादा परेशान हो रहा है क्या? परेशानी की तो बात ही है धर्मवीर, और तैने वहां देखा भी होगा। इसने किसी की मानी तो ना, पता ना क्या सोच रखी है। अब मेरे पे 1000 इल्जाम लगाए वो अलग से। भाई देख भाई, हम तो तुम्हारे मामले में बोले नहीं। देखा ना तेने वहीं बैठा था मैं, मुझे पता है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो तुम्हें कुछ बोलना चाहिए था ना। क्या बोल लूं? वो अपने बाप की नहीं मानती, भाई की नहीं मानती। तू तो आदमी है, तुझी ना समझ रही तो मुझे क्या समझेगी? इतनी अकल होती ना तो बात यहाँ तक ना आती। देख भाई राकेश, बड़े बुढ़े कुछ बात बताया करते हैं कि औरत अगर जाने को कहे ना तो उसे जान दो, क्योंकि वो कहने से पहले जा चुकी होती है। कुछ कह रही थी क्या मेरे आने के बाद में? ना पूछे तो ठीक है, मगर भाई मैं तुझसे बात छुपाने भी ना चाह रहा। वो बहुत भला बुरा कह रही थी, ये समझ ले तेरी इज्जत को तार तार कर दिया। फिर मैंने सोची बात गहरी है भाई, बता कहूँगा, इसलिए तो मैं रात में आया हूँ। नहीं मैं क्यों कर दो।
धर्मवीर तुम आदमी बहुत ठीक लगे, पर इस घर में भी एक आध ऐसा होता ना तो मेरा घर भी बसा रहता। कैसी बात कर रहा है राकेश, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहा। इस घर में एक भी आदमी ऐसा ना है। मैं तो अपनी बहन को लेकर बहुत चिंता में रहूं, इसलिए तो यहाँ पड़ा हूँ। वो काम करने पड़े मुझे जो नहीं करने चाहिए थे, मगर मुझे अपनी बहन की बहुत फिक्र हो गई और अब तो मुझे तेरी भी फिक्र होने लगी। मुझे तो डर है तेरे साथ वही काम ना हो जावे जो हमारे गांव में हुआ था। के? मार दिया था भाई। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, न हमारा किसी चीज की कमी, न मेरे में कोई सिगरेट बीड़ी का ऐब। हाथ तो छोड़ो, मैंने आज तक उसे पोरवा नहीं लगाया। ये तो दिक्कत कर देता है ना, पोरवा ना लगाया उसके। भाई डर भी कोई चीज हो कर है, हमारे कहावत है भय बिना प्रीत न हो करती। तेरे तो सब कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। अरे दिक्कत का पता चला जब तो उसे दूर करे। हमारे कहावत है औरत को जब भागना हो ना कड़ियों में सांप बतावे। कड़ियों में सांप? वो तेरे लायक ना है। अरे तो इतना समझदार आदमी लग रहा है यार। तेरी एक बात कायदे की बात है, मरो तेरी बात सुनने को तैयार ना। वो तो मुझे बहुत बदतमीज लग रही है। भाई तेरे ग्रह उससे नहीं मिलते। मतलब मैं उसे भूल जाऊं? भूलने की बात कर रहा है, उसे छोड़ दे। अरे भाई अगर तेरी जगह मैं होता ना तो इन गलियों को ना आता। ऐसी औरत को लेना है जिसे तेरी इज्जत ही ना। और जितनी तेरी बेइज्जती हुई है, इतनी बेइज्जती के बाद तो भाई साहब गांव का रंडुआ भी ना रुका यहाँ। है तो बहुत बेशरम। बेशरम? बहुत बड़ी बेशरम है भाई। इसने तो अपने बाप की शर्म ना करी जिसकी सारा गांव शर्म करे। इस घर में एक मैं ही ऐसा आदमी हूं जो साफ साफ कहूं, इसलिए सबको बुरा लगूं। या तो मैं बोलूं नहीं, बोलूंगा तो बात बिल्कुल ठीक कहूंगा। मगर भाई एक बात कहूं, तुझे कई बहुत फुंडी बुंडी। इतना तो नहीं कहना चाहिए था। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। अरे मैं तो सोच रहा था ना, सुन कैसे लिया। सुन कैसे ली? भाई इतना बुरा नहीं कहना चाहिए था। अरे भाई तेरे सामने तो कुछ भी बुरा ना कहा, जो तेरे आने के बाद बुरा कहा भाई मुझसे ना सुनी गई। भाई मैं भी पीछे पीछे उठ के चलाया तेरे धोरे को। तो फिर मैं जाऊं के? अब भी रुकने के इरादा आके तो भाई कब तक अपनी बेइज्जती कराएगा यहाँ? कब तक पड़ा रहेगा? अपनी छोड़, अपने माँ बाप की तो इज्जत रख ले। उन्हें भी कितनी बुरी बुरी गाली दी है। ठीक कह रहा तू, अब रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलूं मैं अब? मैं तो नहीं कह रहा हूँ भाई, अगर तुझे अपनी इज्जत बचानी है तो निकल जा, बिल्कुल चला जा। मगर मुझे लगा तेरा दिल कमजोर दिखता है, रात को कोई खतरा ना हो जाए, डर लग जाएगा, सुबह चला जी। अरे भैया रुक जाता। अरे बहुत परेशानियां हैं रास्ते में, जिंदगी से भी ज्यादा है। राकेश भाई। अरे कहाँ जा आया रात में? अरे रिश्तेदार मान जा भाई, रास्ता ठीक ना है, इतनी रात में जाना ठीक ना होता। मैं ना बहुत समझाया मत जावे, सुबह को चला जाइए। पता नहीं क्या हो गया, उल्टी सीधी बात तो मुझसे भी कर रहा था। मैंने तो सोची रिश्तेदार है भाई, ठीक है समझा लूं, रुक जाएगा। मानना नहीं, किसी ने इसके दिमाग में जहर भर दिया। या हो सके कोई बात तुम्हारी तो बुरी ना लग गई। हाँ क्या हाल? हाँ ठीक है। भाई वो तो बहुत दौलतमंद बन के दिखा रहा था भाई। बनन दो ना, जितनी ईंटों का पूरा मकान बन रहा ना उसका, उतनी ईंटों का मकान हमने अपने नौकरों को दे रखा। यही बात कही मैंने उससे, मुझसे तो चिढ़ गया। अरे उसे चिढ़ भी जान दो, चिढ़ के तुम्हारी पूंछ पाड़ लेगा वो। पूछ तो मेरी ससुरालियों से ना पटी। मतलब? अरे पुरानी ससुरालियों से। मौसा कह रहे थे रात में न जाया करते, सुबह चले जाइए। मैं बोला अरे मौसा क्यों रोको, इसे ससुरे को जान क्यों न देते हो? पिताजी तो नई उल्टी बात कर रख रहे हैं, पर चौखा हुआ उसकी रात तो कटी, अब जल्दी से झांकने का तो ना आएंगे को। मैंने उसकी बोलती बंद कर दी। बोलती है हिम्मत उसकी बोलने की मेरे सामने? अगर बोल जाता उसकी जीभ ना खींच लेती। आया घड़ा नवाब बन के। अरे नवाब ना, तो तेरा आदमी तो है। ऐसा आदमी, ऐसे आदमी को जुत्ती के नीचे रखूं मैं। अभी वो तेरा खसम है, तलाक ना है अभी तेरा। तलाक? तलाक की मेरे को जरूरत भी ना है, मेरे मन से तलाक होगा इतना ही बहुत है। वो तो रात रुकने के जुगाड़ में था, ये सोच रहा है सुबह तुझे विदा करके लेके जाऊं। वैसे ही बुलाया कि न था। कौन बुलावा दे रहा उसे? आप कोई भक्ता फिरा है वो चारों माई को? भाई कमला एक बात तो है, तूने सुनाई बहुत उसे। सुनाई? जी तो मेरा ऐसा कर रहा था कि उसके खोपड़े में ईंटी बजाए चली जाओ। तेरी इन्हीं बातों को देख के क्या करूं मैं? तू शेरनी है, शेरनी से कम ना तो आगे।
अच्छा बहुत होली बात, अब तुम बाहर को चले जाओ। किसी ने देख लिया ना सवेरे सवेरे नई बात और बन जाएगी। वैसे भी तुम्हारी बहन का आने का टाइम हो रहा। अरे मैं यूं ही तो चाहूँ कि मेरी बहन देख ले और बात बन जाए। एक वो तुम्हारी बहन कभी बात बनाने वाली तो उन्होंने बात करी ना, हमेशा बिगाड़ने की करेगी। और तुम यहाँ चले जाओ, आती होगी वो चाय लेके, कभी देख के फूक जावे। सही कह रही है, हमारी बात तो बनती देख ही ना रही है। अरे क्या कर रहा है? दांत साफ कर रहा हूँ। तू दांत मत ना साफ करे, तू अपना मन साफ कर ले। मन आज से तेरी तो एक ही बात है, जहाँ मैं दिखूं वहीं मेरे पे घेसरा लेकर चढ़ जा। मैं ही पोच दिखूं क्या तुझे? तू मुझे पोच ना दिखाई दे रहा, पर मुझे तेरी सोच दिखाई दे रही है। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुझे मेरी सोच दिख गई? पहले तो नू बता, तने वो मेहमान क्यों भगाया रात? मैं क्यों भगाता? और तुम में से चाह कौन सा रहता कि वो यहाँ रुका है? अरे हमें उसे जैसे भेजना था हम सवेरी बातचीत करके वैसे भेजते, तने वो रात में क्यों था दिया? अरे मैंने ना ताया, मैं उससे बात कर रहा था, वो कमला से दुखी होगा। ताया तो कमला ना है, बता रहा था कैसी कैसी कही है। नु कह रहा मैं यहाँ रुक गया 1 मिनट भी तो मेरी इज्जत चली जाएगी। वो तो अपनी इज्जत बचा के भगाया ऐसा। अच्छा मैं तो तेरे लिए बाहर का हूँ, मेरी बातों को तो यकीन तुझे अब रहा ना। मौसा का तो यकीन कर लेगी, उनसे पूछ ले जाएगा। मुझे पता तने वो कैसा रोका, और मौसा को तो बिना मतलब गवाह बना रहा बीच में। उन्हें जिस दिन तेरी करतूतों का पता चल गया ना, उस दिन देखिए तू क्या होवेगा। अब तू मुझे यहाँ धमकाना ही है के? हाँ तू आ रहा धमकाने में। इतनी शर्म लिहाज है तेरे जो तू धमकी सुन के शर्मा जा और अपने गांव में जाके अपना घर बसावे। तैने फिर ताने मारने शुरू कर दिए। बेटी क्या बात है? कुछ ना पिताजी, मैं तो नू पूछ रही थी इसने रात वो मेहमान क्यों जान दिया। बेटी इसने तो बतिया रोका, ये तो उसके पीछे भागा। उसने इसकी एक ना सुनी, सब मेरे सामने हुआ। देख ले, मौसा तो मैंने न सिखाया। मौसा 1 घंटे से मेरे सिर हो रही है यू कि तैने भगाया। धर्मवीर बुरा मत मानना, बहुत चाय लाई है। हाँ पिताजी। चल धर्मवीर चाय भी है। धर्मवीर तू है तो बहुत कमीना, पर यो काम तने बहुत बढ़िया कर दिया ना, तो मुझे ही कुछ सोचना पड़ता। कहाँ जाना है? चल ना, चल वहाँ चलते हैं। चल ना। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, तू ही जा। चल ना। नहीं नहीं तू ही जा, मैं तो जा रही हूँ वापस। ठीक है, तो मैं उससे बात करके आती हूँ। हाँ जा। और क्या हो रहा है? तू यहाँ? फिर तो तेरी गल गोरी भी होगी। मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई ना। जा रे जग्गू, देख कहीं बाहर। तू यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ से जा रही थी, तू मुझे दिख गया तो मैं यहाँ आ गई। क्यों आई? अपने काम पर जाती। मैं तेरे से मिलने आई और तू नखरे दिखा रहा। तू क्यों बावली हो रही है? मैं तेरे से प्यार करूँ। बकवास मत करे। जो तुझे देखना तक पसंद ना करती, उससे आज की करके तुझे क्या मिल रहा? देखना तो खूब पसंद करेगी, पर मैं अपने रास्ते का एक कांटा निकाल दूं। तू अकल ठीक कर ले अपनी। अगर तूने उसे कुछ कह दिया ना तो तू भी बचेगा नहीं। कोई के बिगाड़ लेगा मेरा? हाँ, पुलिस और कानून तो है ही ना इस देश में। मैं ऐसे नहीं डरता, जो मैंने ठान लिया वो मैं करके ही रहता हूँ। तो मैं भी ऐसी हूँ, अगर मुझे कोई चीज पसंद आ जाए तो मैं भी उसे हासिल करके रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तू अपना दिमाग ठीक रख, पता ना कहाँ से टपक जाती है। मैं तो ऐसे ही टपकूंगी। टपका तो दूंगा ही मैं तुझे किसी दिन। मेरे पीछे मत पड़े, जा चली जा ऐसे। कहाँ घूम रही है? कहीं नहीं, वो ममता थी साथ में, वो किसी काम से चलेगी, मैं घर जा रही हूँ। हाँ चल, फिर तुझे छोड़ दूँ मैं। हाँ हाँ चलो जल्दी, खोलो तो सही। रुको रुको, इधर
अरे नहीं, वापिस चलो। अरे पिताजी ने बैंक भेजा हूँ, बैंक का काम भी तो करना है। हाँ हाँ कर लिया, पर पहले वापिस चलो, एक बहुत सुंदर जगह है, वहाँ चलते हैं। अरे इंडिया भी तो एक सुंदर जगह है। हाँ है, लेकिन इधर ममता देख लेगी। फिर क्या हो गया? तुम समझ नहीं रहे, वो देख लेगी तो उसको ये लगेगा अभी मेरे लिए तो टाइम नहीं था इसके पास, और अब देखो यहाँ घूम रही है। ओहो, तेरी बात कहाँ काटी जावे, तेरी तो माननी पड़ेगी। चल। तू यहीं खड़ी है बोलो, गई ना? तू छोड़ के आवेगा मुझे? बाबली मत होवे, मुझे बैंक जाना, बैंक में कुछ काम है। ऐसा के धरा तेरा बैंक में? भतेरा जोड़ रखा हमारे बाप ने, बैंक हमारे पैसों से चलता है। क्या करेगा उस धरे हुए का? पीतल खरीदना मुझे, पीतल। अब तू घनी बात ना बनावे, मुझे बैंक जाने दे और जा, तू घर जा। चलना कहीं बैठते हैं, बात करते हैं। तू थोड़ी बहुत पागल भी है क्या? जब तुझे समझाने लग रहा हूँ मुझे बैंक जाना है, तेरी समझ में ना आ रही? जा घर, मुझे बैंक जाने दे। देखा कितनी अच्छी जगह है ना? हाँ जगह तो बड़ी अच्छी है। मैं यहाँ के लिए बोल रही थी तुमसे। हाँ। इतनी शांति और ठंडी हवा। हाँ तो अब बताओ कहाँ जा रहे थे? अरे बताई तो थी, पिताजी ने बैंक भेजा हूँ, बैंक ही जाना है। अच्छा वैसे तैयारी शेयारी कैसी चल रही है? अरे तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, इसी मार तो बैंक जा रहा हूँ, तेरे लिए गहने भी तो बनवाने हैं। मेरा गहना तो तुम हो, तुमसे ही मेरी सजावट है। तुम साथ होते हो तो मैं सजा हुआ महसूस करती हूँ। अरे और भी तो बतेरे काम है, पैसे तो लगे ही हैं। अच्छा ये सब तो ठीक है, पर थोड़ा जल्दी करवाओ ना, अब तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ऐसा लगता है सगाई छोड़ सीधे शादी हो जाए। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? अब तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, हमेशा ऐसा लगता है बस मेरी आंखों के सामने रहो। अरे तेरे मन में ही तो रहूं मैं 24 घंटे। मन से भी तो काम नहीं चलता, हमेशा ये रहती है कि बस मेरे पास रहो। अरे हमेशा तेरे पास ही रहूंगा। सगाई की डेट फाइनल हो गई, अब तू चल जल्दी, पूरे दिन यही बात करती रहेगी। नहीं, चलना तो है जीवन भर, पर तुम्हारे साथ यूं ही चलना है। और देखो बात तो मैं ऐसी करूंगी जिंदगी भर। अरे नुई करती रही है पूरी जिंदगी तू बात, पर अब तो चल, बैंक बंद हो जाएगा, तुझे तो छोड़ दूं। नहीं, पहले हम बैंक जाएंगे, उसके बाद मुझे घर छोड़ना। अरे चल तो सही, सारे काम यहाँ खड़े खड़े हो जाएंगे के? हाँ चल तो रही हूँ, पर पहले मेरा हाथ पकड़ो। अरे तेरा हाथ मैंने छोड़ा कब? चल बैठ। गोरी बेटा की बात है? कुछ ना मम्मी, सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द? तेरे कैसे हो गया सिर दर्द? वो महेश है ना, वो मेरे सिर का दर्द बना हुआ है। आज फिर कोई बात होगी के? हाँ, वो मैं और रविंदर ना बैंक गए थे। तू और रविंदर? वो मुझे रास्ते में मिल गया था, फिर बैंक में उसे कुछ काम था तो बोलने लगा मैं तुझे भी घर छोड़ दूंगा फ्री होके। तो फिर क्या, वो वहाँ महेश भी आ गया, फिर मुझे बुरी तरह घूरता रहा। झगड़ा हो गया के? झगड़ा तो नहीं हुआ, झगड़ा तो कैसे होता, वो बैंक था, वहाँ सिक्योरिटी होती है। बस वो महेश है ना, मुझे घूरता रहा बुरी तरह। ऐसे आदमी को तो बेटी देख के भी अनदेखा कर दे। मैंने तो अनदेखा कर दिया था, लेकिन रविंदर को गुस्सा आ गया था। तो बेटा उसे समझाती तू? मैंने तो समझाया था और वो मान भी गया था, लेकिन इंसान को टेंशन तो हो ही जाती है। पर मम्मी आप ना मेरे और रविंदर के ब्याह के बारे में कुछ सोचो। इस टेंशन का भी जल्दी इलाज करेंगे। सोचने की छोड़, ब्याह तो हम जल्दी कर ही रहे हैं। कहाँ जल्दी हो रही है? मुझे यूं मामला खिंचा जा रहा, मुझे जल्दी ना। वो गोरी, वो तो बात ठीक है बेटे, ऐसे कामों में टाइम तो लगा ही है, मुहूर्त भी कोई चीज हो है। अरे पिताजी आजकल कोई मुहूर्त ना होता, आजकल तो अपनी सहूलियत से डेट रख ले हैं लोग। बेटे हम समाज में रहते हैं, समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, जैसे महेश और तुम हो। कभी किससे मिलना पड़ता है, कभी किससे बचना पड़ता है, और कभी कभी किससे झगड़ना ही पड़ता है। पिताजी मैं झगड़े से ना डरता,
ना धमकियों से डरता। मैं तो बस गोरी की तरफ से डरूं, कभी उसके दिमाग में के आ जाए और वह के कर ले। अरे वो कुछ ना करे, तू चिंता मत कर। पर मैं यो सोच रहा हूँ, अगर तेरे जन्मदिन पर तेरी सगाई हो जाए तो कितना अच्छा है। पिताजी, जन्मदिन पे सगाई की बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गई? बस आकेगी, सभी लोग यूं कहने लगे यूं ही ठीक रहेगा। तुमने सबके आगे यह बात रखी होगी, सबने इसी मारा ठीक बताया होगा। हाँ, बात मैंने तो रखी थी, अगर तेरे जन्मदिन पे ये काम हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, जैसा आप चाहो ऐसा कर लो। उसका भी घना टाइम ना, मैं तो बस गोरी की तरफ से कह गया। उसे समझाइए, अब मुझे मिलेगी तो मैं भी समझाऊंगा। मैंने वह कई बार समझा ली, समझाने से मानती तो ना है, पर जब तुम कह रहे हो तो एक बार और समझा लूंगा। हाँ समझाइए, ऐसी बात में घबराया ना करते, ऐसी बात तो आती रहे, मैं घबराने से क्या होगा। जानू तो मैं तुझे पहले से ही थी और बात भी करना चाहूँ थी, पर आज तू खुद ही टकरा गया। चलो यो भी बढ़िया हुआ, जो हुआ है अच्छे की नहीं हुआ है। तो बात यहाँ तक पहुँच गई, अब उसकी इतनी हिम्मत होगी कि उस खानदान की बहू को रास्ते में रोक के धमकी दे रहा। अब क्या होगा गौरी, मुझे तो बहुत डर लग रहा। अब ये महेश क्या करके रहेगा? ये बात तो बहन तू ही पता लगा सके। ठीक है, तो मैं उसके दौरे जा रही हूँ और ये बात तो रविंदर को बता दिए। बतानी तो पड़ेगी। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, भाभी को धमकी दे रहा? खाल में घुस भर दूंगा उसके में। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या पता जैसा हम सोच रहे हो वैसा भी ना हो, बात कुछ और हो। अरे बात कुछ और ना, वो बदमाश बनने की सोच रहा, उसकी बदमाशी एक सेकंड में काट दूंगा। तुम एक बार भाभी से बात तो करना मेरे कहने से, और अगर बात ज्यादा बड़ी तो हम पुलिस को बताएंगे फिर। अरे इसमें पुलिस क्या करेगी, वही पूछताछ बार बार आएगी। यू जो करना हमें करना। हम तो कर लेंगे, लेकिन एक बार मेरे कहने से भाभी से बात करना ठंडे दिमाग से। गुस्से से अक्सर काम ही बिगड़े, बने ना है। चल ठीक है, चल चलते हैं अब। खेत पे? हाँ, खेत पे तो मैं रोज ही जाऊँ, क्या बात होगी? रास्ते में कोई मिला तो ना? हाँ ना ना ना, मुझे कोई ना मिला। अरे भाभी तू डरे मत ना, तुझे महेश नाम का लड़का तो ना मिला? महेश? हाँ हाँ, वो मुझे मिला था, मैं भूल गई थी। हाँ मिला था मुझे रास्ते में। अरे भाभी क्या कह रहा हो? वो कुछ खास ना कह रहा था, वो तेरे और गोरी के ब्याह के बारे में पूछ रहा था। अरे भाभी ब्याह के बारे में पूछ रहा है ना,
धमकी वमकी तो ना दे रहा? धमकी ना ना धमकी ना दे रहा था, वो नू पूछ रहा था गोरी का रविंदर का ब्याह कद कर। अच्छा सबकी निगाह तेरे ही ब्याह पे है मेरे प्यारे देवर। देखूं मैं भी कैसे होगा तेरा ब्याह। भाई मुझे ऐसा लगा है महेश ने भाभी से कुछ कही दिखा है। अच्छा रहा उसकी इतनी हिम्मत होगी। हाँ पर भाभी ने कुछ बताई ना साफ साफ। डर गई होगी वह बेचारी। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा है। मैं पूछूंगा तेरी भाभी ते के कहता वो ससुरा आदमी ना आदमी की जून सड़ा। हाँ मुझे पता चल गई ना, भाभी से उसने कुछ कही है, फिर तो आर पार होगी। तू सही कह रहा, आर पार तो करनी पड़ेगी। नुकत लोग टालेंगे पर तू पिताजी को कुछ ना बताइए। पिताजी को तो ना बताऊं, वो तो खामुखा परेशान होंगे ना। पिताजी फिर कुछ करें और ना हमें कुछ करन दे। हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ करना तो पड़ेगा, पर पहले मैं तेरी भाभी से पूछ लूं उसने कहा कि। भाभी से पूछो या मत पूछो, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। धर्मवीर तेरी ये दांत खरीदने का तो ठीक हो। मौसा जी क्या करूं, इससे जी लगा रहा है। कहीं अच्छी से जी लगा ले। बढ़िया ही जगह जी लगा रखा मौसा जी। वो बढ़िया जगह कौन सी धर्मवीर? यू ही है जहाँ मैं रह रहा हूँ। मतलब? अरे मौसा जी यहाँ से बढ़िया कौन सी जगह होगी। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तो तुम्हारे पैर दबा कर सेवा करना आया था। मैंने पैर दबाने की आदत ना करी, मैं किसी वाला को तंग ना करता, मैं तो अपने काम खुद करूँ। अरे मौसा जी कोई बात ना, आदत ना गिरी तो मुझे अपना काम करने दो, मुझे भी थोड़ा मौका दे दो अपनी सेवा करने का। ले तू ना मानना है, ले तू कर ले अपने जी की। तू तो बढ़िया आदमी है, पता ना तेरी बहू से क्यों ना बनी। मौसा सोच है अपनी अपनी। मैंने मेहनत सच्चाई और ईमानदारी तुम ही से सीखी है और मैं अब इसी रास्ते पे चलूंगा। सही बात है धर्मवीर, सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। बस मौसा जी मेरी तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि तुम्हारी उम्र बनी रहे, इस घर में खुशहाली आ जावे और इस घर के सारे दुख मुझे मिल जावे। भगवान तुझे बना रखा है धर्मवीर, तू तो हीरा है हीरा। हाँ मौसा हीरा तो हुई, पर मौसा हीरा जहरीला भी होवे और हीरा का शीशा काटा काम कभी ना आवे और हीरे का काटा कभी जुड़ता भी नहीं है। आशा, आशा, अरे कहाँ बढ़ रही? जल्दी आ, घर में कहाँ है तू? क्या बात होगी जी? कैसे सारा मोहल्ला सिर पे ठा रखा तुमने? मोहल्ला सिर पे बता रखी, ठा रखा। मुझे तेरे से जरूरी बात पूछनी। ऐसी क्या बात होगी? तसल्ली से बैठो तो सही। ले बैठ गया। हाँ बताओ। वो महेश मिला था तुझे रास्ते में? महेश? हाँ मिला तो था। क्या था वो? वो क्या कहेगा, उसका तो इलाज हुआ पड़ा। इलाज तो हमें दूसरी बीमारी का करना। दूसरी बीमारी? तू क्या कहना चाह रही है, खुल के बता। गौरी। गौरी? हाँ गौरी और रविंदर का ब्याह। अरे मैं क्या पूछ रहा यार, तू क्या कह रही? मैं सही कह रही हूँ, मान लो मेरी बात। महेश के कुछ करने ना करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन रविंदर का ब्याह होने से ना हमारा सब कुछ बिगड़ रहा और सब कुछ घट रहा। आशा फिर बावड़ी बात कर रही। मैं सही कह रही हूँ, यो आखिरी मौका है, इस काम को रुकवाओ किसी ढाल। जो यो काम हो गया ना तुम्हारा अमन रह जाएगा दो खूड़ का मालिक। क्या करेगा वो बेचारा? सोच लो उसके बारे में भी कुछ। जो मैं पूछना चाह रहा ना वो बता, मेरा दिमाग खराब तो करे ना। ज्यादा दिमाग खराब मत ना करो, मैं रोटी ला रही हूँ, रोटी खा लो पहले चुपचाप। तना केक के पूछने लग रही है। अरे कैसे खड़ी है? तुझे रोकने को? तेरे रोके तो मैं रुक जाऊंगा। क्यों ना रुकेगा? अरे मुझे समझ में नहीं आ रही तेरी समस्या क्या है। मेरी समस्या को तू मत समझ, तू पहले अपनी सुलझा ले, वो ही बहुत है। तू मुझे ज्यादा भाषण मत दिया कर, कई बार समझा ले। तू है कि मानती नहीं? तू भी तो नहीं मानता। तू आज रविंदर की भाभी से क्यों मिला था? हाँ मिला था। क्या कह दी मैंने उससे? तो तेरा उससे मिलने का क्या मतलब? मेरा किसी से क्या मतलब? उससे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और जिससे मेरा जी करेगा उससे मिलूंगा। तेरी उस परिवार से दुश्मनी के है,
उस परिवार की मुझसे क्या दुश्मनी है जो गौरी का ब्याह रविंदर से करने लग रहे हैं, जो कि मुझे पसंद है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर मेरे प्यार का क्या? तेरा प्यार एक तरफा है और उन दोनों की सच्ची मोहब्बत। मुझे जो चीज पसंद आ गई सो आ गई, मुझे वो चाहिए हर कीमत पर। वो कोई चीज नहीं, एक लड़की है और उसका भी दिल है और वो सब जानती है अपने अच्छे और बुरे के बारे में। चुप कर, उसकी शादी होगी सिर्फ मेरे साथ, नहीं तो उस रविंदर को जान से मार दूंगा। तुझे पता है रविंदर को मारने से कितने परिवारों की जिंदगी खराब हो जाएगी और साथ में मेरी भी, और फिर तू जेल चला जाएगा। मेरे जेल जाने से भला तेरी कैसे जिंदगी खराब होने लगी? मेरा दिमाग पहले से बहुत गर्म है, पता ना मैं क्या कर दूं। हट जा मेरे रास्ते से। नहीं हटती। हट जा, नहीं उस रविंदर से पहले तेरा ही नंबर आ जाएगा। हाँ, मेरा ही नंबर ले ले पहले। मैंने सुनी मौसा जी ने जायदाद के 4 हिस्से कर दिए, तेरे हिस्से में जमीन आई है। हाँ, पिताजी ने वसीयत तो लिख के रख रखी है, पर मैंने कभी देखी ना है। राकेश नुई चक्कर काटा है तेरे घर के, तुझे इसलिए ले जाना चाह रहा। अन इतनी बेइज्जती के बाद तो आदमी झाँक के भी ना। अरे चक्कर काट रहा, काटन दो, अब नारी में उसके चक्कर में। पर मैं सोच रहा हूँ हमें ब्याह करके तो जाना ही पड़ेगा। हाँ। अरे इस वसीयत का तो कोई मतलब ही ना रह जाता। फिर मैं क्या करूँ? तू मौसा जी से बात कर। और बात क्या करनी, उनसे साफ साफ कह दे मेरा हिस्सा मेरे नाम कर दो। तू समझ ना रही, माहौल ऐसा बनना कभी भी भाग ना पड़ सके। तू मुझे गलत मत समझ। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी ना पड़ेगी। अपना घर बसाना, कल को हमारे बालक भी तो होंगे। और फिर क्या, गांव में मेरी भतीजी जान पहचान है। इस जायदाद को बेच कर पैसे इकट्ठे करके बहुत दूर जाकर रहेंगे और बड़े सुकून से सोना सा फार्म हाउस लेंगे। अपने बच्चे होंगे, उन्हें भी तो जायदाद में कुछ चाहिए। गरीबी की जिंदगी थोड़ी जीवानी, उन्हें रईस बना कर रखना। अच्छा बेटा रविंदर, तो तैने धर्मवीर की बात सुनी ली। तू तो बड़ा खतरनाक साबित हो सका है भाई। चल तेरा भी इलाज करेंगे। अपने भले के लिए आदमी कुछ तो करेगा ही। ठीक है कमला, जैसे मैंने कही वैसे कर। चौधरी साहब, सच पूछो तो बाल को चिंता जायज है। ये ठीक ही सोच रहे हैं और इस महेश का इलाज होगा जिस लायक क्यों है। अब चौधरी साहब ये काम तुम्हारे लायक है ही नहीं। ठीक कह रहे हो अमर सिंह जी। हाँ चौधरी साहब, काम तो ठीक सा होना चाहा, देखने दिखाने लायक। मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों बालकों के हाथ पीले हो जाएं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। चौधरी साहब, तैयारी तुम्हारी सब है। ठीक है अमर सिंह जी, मैं तैयार हूँ, पर मेरी एक इच्छा है कि रविंदर की सगाई रविंदर के जन्मदिन पर हो जाए तो बहुत ही ठीक है। तो चौधरी साहब ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। हमारे भी ये गोरिया के लिए है और आपका भी ये आखिरी काज है, और जैसे आपको ठीक लगेगा वैसे कर लेंगे। ठीक है, सगाई जन्मदिन पे, उसके बाद शादी की डेट फिक्स कर देंगे। और ठीक है चौधरी साहब, आपकी खुशी में हमारी खुशी है, और सगाई के लिए अच्छा सा बैंक का टोल बुक कर लेंगे। मेरी तो ये इच्छा है, हमारा घर बहुत बड़ा है, वहीं सब प्रोग्राम हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है चौधरी साहब, अपने घर में प्रोग्राम हो जाए तो और भी बढ़िया, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो ठीक है, तो ऐसा ही करेंगे। तो ठीक है चौधरी साहब, अब मैं चलूं? बैठो अमर सिंह जी, अभी तो चाय पानी भी नहीं हुआ। अब चौधरी साहब ये हमारी बेटी का घर हो गया, अब चाय पानी पीना ठीक ना है। ये पुरानी रीति रिवाज छोड़ दो, बेटा बेटी एक से हुए हैं। अजी चौधरी साहब, अब हमें इजाज़त दो। राम राम जी। तो ठीक है जी, लगो तैयारी में।
मम्मी। हाँ बेटा, क्या बात है, कैसे सांस चढ़ रही है? कल तो चाचू की शादी होगी। चाचू की शादी? तुझे कौन बता रहा? दादाजी और उनके दोस्त बात कर रहे हैं घेर में। अरे वाह मेरे लाल, तू तो बहुत काम की खबर लाया। अब तो मैं कपड़े लूंगा। कपड़े तो मैं तुझे बिना ब्याह के भी दिवा दूंगी। तू एक काम कर, तू फेर के जा दादाजी के पास और सुन और के बात कर रही है। ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा, जा बताइए मुझे। है ठीक है। इसके बापू की भी बात समझ में आती ना है। 1000 बार समझा लिया, ये मेरे पे नासी करवा के मानेंगे लग रहा। मैं नू सोच रही थी कि घी सुद्धी उंगली से लिकड़ जा, पर नहीं, ये उंगली टेढ़ी करवा के मानेंगे। अरे ठीक से रखा है कि नहीं? ये सारा पीतल उसकी छाती में ठोकना है। भाई बिल्कुल सेफ रखा है, दिक्कत मत लो। हाँ हाँ पहचान लिया। हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तैयारी पूरी है। महेश जब भी कोई काम करता है ना, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता। दाम बताओ, दाम कितना मिलेगा? दाम सही मिलेगा ना, तभी काम 35 होगा। ठीक है, इतने में एक रविंद्र को नहीं 10 रविंद्र को मौत के घाट उतार देगा ये महेश। लेकिन पैसा शाम तक चाहिए। किसका फोन था भाई? काले चोर का। काला चोर? तू अपने काम से मतलब रख। ये बता, तूने गोली ठीक से गिन के रख दी? भाई गोली तो एक एक गिन के रख दी, पर ये बताओ कुछ पैसे वैसे की बात हो रही थी? कोई रविंद्र को मारने के लिए पैसे दे रहा है। ये काम तो हम फ्री में कर देंगे। इसी को तो कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। काम हम अपना करेंगे और पैसे दूसरे से लेंगे। ममता, ममता, अरे क्या बात हो गई? क्यों घबरा रही है? सब ठीक तो है? महेश तुम्हें मारने की प्लानिंग बना रहा है। बनान दे, वो तो कई महीने से बना रहा। आज तक उस पर मेरा बाल भी बाका ना हुआ और ना हुए। नहीं रविंदर, तुम्हें मारने के कोई उसे पैसे दे रहा है। मुझे मारने के? कौन दे रहा है पैसे? यूँ नहीं पता चला। पर तुझे कैसे पता चली? मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना था। अच्छा, मुझे मारने के पैसे दे रहा? इतनी किसकी औकात है? अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है, तू आराम से घर जा, घबरा मत, ठीक है ना? तू क्या कह रही है ममता? रविंदर को मारने के पैसे कौन दे रहा है महेश को, और क्यों दे रहा है? यूँ ना पता चला। तूने कुछ तो आवाज सुनी होगी। मैंने तो बस महेश की आवाज सुनी थी, पीछे से कौन बोल रहा था मुझे कुछ ना पता चला। अब क्या होगा ममता? पता नहीं गौरी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर की तो बात ही है। अरे किस तरह डर लग रहा है बेटा? कुछ नहीं पिताजी, वो बेटा डरा नहीं करते। क्या बात है बता। ताऊजी रविंदर को मारने के लिए किसी ने महेश को पैसे दिए हैं। यूं क्या कह रही तू? रविंदर को मारने के पैसे कौन देगा और क्यों देगा? यही तो बात पता नहीं चल रही पिताजी। आप ना एक काम करो, आप रविंदर के घर जाकर ना रविंदर से सारी बातें बता दो। नहीं, रविंदर को तो मैंने बता दी। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, घबराओ मत। भगवान का नाम लो और अपने काम पे लगो। फिर भी पिताजी। बेटा बताया तो अभी, भगवान पर भरोसा रखो
और खुशी खुशी अपनी तैयारी करो। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है ममता, तू भी सो जा, रात घनी होगी। ठीक है।